पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मास्टर जनरान और सिस्टर जाओ दोनों आगे बढ़े जा रहे थे, लेकिन सिस्टर जाओ को ये रियलाइज हो गया था कि अब आगे नहीं बढ़ा जा सकता। लेकिन मास्टर जनरान सिस्टर जाओ को समझाते हुए कहता है कि तुम अपना कॉन्फिडेंस मत गवाओ, तुम टॉप तक पहुंच सकती हो। और अब आगे कुछ पिल निकालती है और वापस से अपना कल्टीवेशन करते हुए खुद को रिकवर करने की कोशिश कर रही थी। और थोड़ा सा रिकवर करने के बाद वो दोबारा से अपना सफर शुरू कर देती है। वो दोनों वहाँ पर फिर से आगे बढ़ने लग गए थे। अंडरवर्ल्ड का जो पीक मास्टर था वो भी वहाँ पर सिस्टर जाओ को देख रहा था। वो कह रहा होता है कि मैंने कितना अच्छा ऑफर तुम्हें दिया था कि मेरे अंडरवर्ल्ड में आ जा, लेकिन तुम्हें तो अलग ही नशा चढ़ा था। अब देखो तुम्हारी हालत कैसी हो चुकी है और तुम्हारी इस हालत को सुधारने के लिए मैं कुछ कर भी नहीं सकता क्योंकि तुमने खुद ही ये रास्ता चुन लिया। दूसरी तरफ जेनरन जो होता है वो थोड़ा सा पानी एक पत्ते पे रखकर सिस्टर जाओ को ला कर देता है ताकि थोड़ा सा पानी पी के वो आराम ले सके। सिस्टर जाओ से कहती, तुमने मुझे पूछा था ना कि आखिर मैं शेनमू पीक के अंदर क्यों जाना चाहती हूँ, मैं रिश्ता क्या है इससे, तो मैं तुम्हें यहाँ पर बताती हूँ कि मैं ये साबित करना चाहती हूँ कि ओल्ड मास्टर जेनरन जो थे उन्होंने मुझे अपना डिसाइपल बनाया था। जब मैं ये बात सबके सामने कह रही थी ना तो सभी को ऐसा लग रहा था कि मैं खाली मन खड़त बातें बना रही हूँ, लेकिन आज वह सबके सामने शेनमू पीक को क्रॉस करने के बाद ये बात साबित करना चाहती हूँ कि नहीं, बचपन में ही मुझे उस ओल्ड मास्टर जेनरन ने अपना डिसाइपल चुन लिया था। दोस्तों, अगर आपको यहाँ पर कंफ्यूजन होता है ये वाला जेनरन ये है और पुरानी लाइफ का जेनरन का भी नाम तो जेनरन ही है, तो हम अब से उसे जो पिछली लाइफ वाला जेनरन होगा उसे मास्टर जेन कहेंगे और इस वाले को सिर्फ जेनरन, ताकि आगे कंफ्यूजन ना हो। तो सिस्टर जाओ यही साबित करना चाहती थी कि मास्टर जेन जो थे उन्होंने बचपन में उसे अपना डिसाइपल बना लिया था और ये साबित करने के लिए उसे शेनमू पीक के टॉप पर जाना पड़ेगा। जेनरन कहता है, मुझे तुम्हारे पर पूरा भरोसा है कि हाँ, तुम वही लड़की होगी जिसे मास्टर जेन ने अपना डिसाइपल चुना होगा, क्योंकि जेनरन खुद ही तो था पिछले लाइफ में जिसने सिस्टर जाओ को वो स्वॉर्ड दी थी। सिस्टर जाओ जेनरन से कहती है कि मुझे पता है जब भी तुम कहते हो ना कि तुम थक चुके हो तो उस टाइम मैं थकी होती है। मुझे नहीं पता कि तुम इतने ज्यादा एक्यूरेट कैसे हो जाते हो कि जब मेरी हालत खराब होने वाली रहती है तभी तुम कह देते हो कि थक गए हम लोग और थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। सच कह रही हूँ, अगर तुम यहाँ पर मेरे साथ नहीं होते ना तो कुछ भी करके मैं यहाँ तक नहीं आ पाती। तुम मेरे साथ हो तो मुझे खुद पर ही हिम्मत आ रही है कि मैं इस टेस्ट को पूरा कर सकती हूँ। मेरे दिल में एक राज छुपा है जिससे मैंने आज तक के कभी भी किसी को नहीं बताया, और वो राज ये है कि मुझे मेरे दिल के अंदर कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होता है, क्योंकि दुनिया तो मानती है कि ओल्ड मास्टर जेन हेवन में चले गए हैं, लेकिन मेरा दिल कहता है कि शायद वो नहीं जा पाए और उनका हेवन में जाने का टेस्ट फेल हो गया। उसके बाद वो अभी भी दुनिया के किसी न किसी कोने में होंगे जो सबके सामने नहीं आ रहे। मुझे नहीं पता कि मेरी ये बात सच है या फिर नहीं है, लेकिन बस मेरा दिल ऐसा कहता है। जिसके बाद सिस्टर जाओ की इतनी ज्यादा हालत खराब होने लगती है कि उसके ऊपर बेहोशी छा रही थी, वो बेहोश होने लग जाती है। जेनरन कहता है कि नहीं, तुम अभी बेहोश नहीं हो सकती, अगर अभी बेहोशी हुई ना तो उठना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन सिस्टर जाओ कहती कि नहीं, मेरा खुद पे कंट्रोल नहीं है, मैं बेहोश होते जा रही हूँ। और इतना कहते साथ ही वो वहाँ पर बेहोश हो चुकी थी। जेनरन देखकर घबरा जाता है कि आखिर इससे क्या हो गया। उसके बेहोश होने के बाद जेनरन सोच रहा था कि अब मैं क्या करूँ, अब मैं इसे कैसे ले जाऊंगा शेनमू पीक के टॉप पर। इसका तो सपना था कि वो शेनमू पीक के टॉप पर जाकर साबित करना चाहती है, लेकिन अगर वो वहाँ पर नहीं जा पाए तो सब तो इसकी ना चाहूँ तो अभी भी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए इसे शेनमू पीक के टॉप पर ले जा सकता हूँ। लेकिन मुझे पता है कि कोई ना कोई मास्टर मुझ पे नजर रखे होगा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे अपनी पावर का इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन थोड़ी देर सोचने के बाद वो कहता है कि भाड़ में गया मास्टर, जो मुझे देख रहा है ना देखता रहे, लेकिन मैं तो सिस्टर जाओ को इस शेनमू पीक के टॉप पर ले जाकर रहूंगा। इसके बाद जेनरन अपना जो सिस्टर जाओ की बचपन में उसने स्वॉर्ड उसे दी थी उसकी पावर को एक्टिवेट करने लगता है, जो कि ब्रेसलेट वाली स्वॉर्ड है, और वो स्वॉर्ड यहाँ पर रस्सी में बदलकर सिस्टर जाओ को पकड़ने लग जाती है ताकि उस रस्सी को पकड़कर जेनरन उसे शेनमू पीक के टॉप पर ले जा सके। जिसके बाद जेनरन बड़ी आसानी के साथ सिस्टर जाओ को अपने साथ लिए हुए शेनमू पीक के टॉप की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। और अब जब यहाँ पर आगे की तरफ जेनरन था तो उसके ऊपर उसके ही जितने पावरफुल अटैक लग रहे थे, लेकिन जेनरन को यहाँ पर कुछ नहीं होता। वो अटैक उसको टच करते साथ ही डिस्ट्रॉय होते जा रहे थे। जेनरन को तो अब अटैक से बचने की भी जरूरत नहीं पड़ रही थी, वो बड़ी आसानी के साथ सभी अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए ऊपर की तरफ बढ़ रहा था। वो मास्टर जो जेनरन और जाओ के ऊपर नजर रखे हुए था वो इस चीज को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि वो भी चाह रहा था कि ये दोनों शेनमू पीक के टॉप पर पहुंच जाए और आखिरकार ये लोग यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। शायद ये मास्टर अच्छा इंसान होगा, लेकिन इस चीज को होता हुआ देखकर अंडरवर्ल्ड का जो मास्टर था उसका दिमाग फिर जाता है कि आखिरकार ये तो टॉप पर जा रही है, मैं तो सोचा था कि ये फेल हो जाएगी तो इसे पनिशमेंट होगी और उसके बाद मैं इसे जबरदस्ती अपने अंडरवर्ल्ड में डाल लूंगा, लेकिन मेरा प्लान फेल हो गया। जिसके बाद देखते ही देखते हैं मास्टर जेनरन और सिस्टर जाओ दोनों के दोनों शेनमू पीक के गेट के पास आ चुके थे। वो दोनों वहाँ पर पहुंच चुके होते हैं।
जैनन कहता था कि वहाँ पर मैं इतने दिनों बाद आया हूँ, कितना अच्छा फीलिंग आ रही है मुझे। पिछली लाइफ में मैं यहाँ पर आया था और इस बार इस लाइफ में पहली बार यहाँ पर आ रहा हूँ। सारी की सारी पुरानी यादें ताजा हो रही है। वो सिस्टर जाओ को शेनमू पीक का जो गेट होता है वहाँ पर लिटा देता है और अपना जैसे ही उसने गेट के ऊपर हाथ रखा था वो दरवाजा यहाँ पर जैनन को रिकॉग्नाइज कर लेता है कि हाँ ये तो वही मास्टर है जो कि पहले यहाँ पर रहा करते थे। तो एक ही सेकंड के अंदर वहाँ का दरवाजा खुल चुका था। अंदर आने के बाद जैनन अच्छे से पूरे के पूरे शेनमू पीक को। इसी के साथ ये एनिमे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय। थैंक फॉर वॉचिंग।